हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपनी कौन से शब्द रूप पढ़ रहे हैं, हमने पहला वीडियो आपका अकारांत शब्द रूपों का बनाया और उसमें शब्द रूप के साथ साथ सबसे पहले हमने ये बताया कि शब्द रूप जो होते हैं वो अपने साथ में कौन कौन से अर्थों को लेकर चलते हैं। अर्थात जो हम अपने 21 तरह के शब्द रूप देखते हैं और संबोधन को भी मिला दिया जाए, संबोधन के भी 3 रूपों को मिला दिया जाए तो 24 जो शब्द रूप बनते हैं उनके कौन कौन से अर्थ बनते हैं। तो अकारांत शब्द रूप हमारे हो चुके हैं, तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इकारांत। ठीक है, इकारांत का अर्थ देखिए, ऐसे जो शब्द जो छोटी ई से अंत हो रहे हों, जैसे कि हमारा हरि, हरि तो ये छोटी ई से अंत हुआ। कवि तो ये हमारा छोटी ई से अंत हुआ। मति भाई है तो ये हमारा कैसा इकारांत है, स्त्रीलिंग है, लेकिन है तो छोटी ई से, अर्थात छोटी ई से अंत होने वाले। और लेकिन अभी स्त्रीलिंग ना समझा के अभी हम जितने भी छोटी ई से अंत होने वाले आपके इकारांत शब्द होंगे, वो भी पुल्लिंग शब्द होंगे, उनके हम आपको रूप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो बहुत कुछ हमें समानताएं, जैसे अगर हमने बालक के शब्द रूप याद कर लिए तो हमें मुनि शब्द के भी रूप बहुत कुछ उसमें समझ में आ जाएंगे। अच्छा, बालक से ज्यादा समान इसमें समानता बालिका वाले शब्दों से ज्यादा इसकी समानता मिलती है। बालक शब्द रूप हमने आपको करवाए हैं, जिसमें हमारा क्या बनता है, हमने कैसे याद करवाए थे कि अह अम एन आय आत अस्य ए, इस प्रकार से एक वचन बन जाता है। फिर औ औ अभ्यम आभ्यम यो ह्यो करके हमारा द्विवचन बन जाते हैं। और हम कहते हैं आह आन ऐ एभ्य एभ्य नाम सु, इस प्रकार से हमारे बहुवचन बन जाते हैं। तो ये हमने आपको बालक के करवा दिए थे। अर्थ कैसे निकलते हैं कि प्रथमा विभक्ति, जैसे मुनि शब्द में अगर लिखा हुआ हो मुनि ही, कहीं पे आपको मुनि ही दिख रहा हो यानी इकारांत शब्द हो, उसमें सिर्फ विसर्ग लगे हो, तो समझ जाना इसमें ये हमारा कर्ता बन रहा है, यानी इसमें ने का अर्थ निकलेगा कि मुनि ने क्या किया, मुनि ने कक्षा में पढ़ाया, मुनि ने अपनी तपस्या की। ठीक है, तो यहाँ पे मुनि ही शब्द। अब उसी का जब द्विवचन में बनता है तो क्या बन जाता है, बोले जैसे हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा बड़ी ई की, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी और विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोले जैसे वहां बन जाता है बालकः बालकाः, लेकिन यहाँ बन जाता है मुनयः। क्या बन जाता है, मुनयः। ठीक है, ई हमारी या में परिवर्तित हो जाती है। क्यों ई में कहां से परिवर्तित हो जाते हैं, ई हमारी यण संधि की वजह से। यहाँ पे यण, जहां पे आपको ई हमारी, जहां पे आपको ई की जगह पे या दिख जाए और एक ई की जगह पे ए दिख रहा हो, तो ये ध्यान करना कि यहाँ पे ई के साथ में 2 संधियों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे ई हमारी ए की मात्रा में बदल जाती है। और ई की मात्रा ए में कब बदल जाती है, जब अ का ई से मेल होता है तब वो ए की मात्रा में बन जाते हैं। और ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, तभी वह ई हमारी या में परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं पे आपको ई की जगह पे या दिखेगा, कहीं पे आपको ई की जगह पे ए की मात्रा दिखेगी। तो इनका अर्थ ये समझ लीजिएगा कि ये क्यों परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि इनमें हमारी 2 संधियों के नियम लगे हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन हुआ। तो चलिए हमें अपन शुरू करते हैं। तो पहले में अपन को जैसे बालक में विसर्ग आता है तो इसमें भी विसर्ग आ गया, हमने लिखा मुनि ही। बालक में द्विवचन में भी हम क्या, बालक में द्वितीय विभक्ति में हम मां हलंत लगाते हैं तो इसमें भी लगा दिया, तो ये भी हो गया हमारा मुनिम। ठीक है, अब वहां पर हम जब बालक शब्द का रूप याद करते हैं तो उसमें कहते हैं बालकेन, क्या लगाते हैं, बालकेन। लेकिन इसमें एन ना लगा के ना लगा देंगे, एन की ए की मात्रा हटा देंगे और न को बड़ा कर देंगे, हो जाएगा मुनिना। तो क्या बनेंगे, मुनि ही मुनिम मुनिना, मुनि ही मुनिम मुनिना, मुनये मुनेह मुनेह, मुनये मुनेह मुनेह। अब यहाँ पे जो हमारा आय लगता है ना, हम रामाय बालकाय बोले वो ना करके छोटी ई की मात्रा क्या बन जाएगी, मुनये। ठीक है, छोटी ई की मात्रा हट जाएगी, ई की मात्रा या में बदल के और ए की पे चढ़ जाएगा, ए की मात्रा उस पे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा मुनये। यहाँ कहेंगे मुनेह मुनेह, यानी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, गुण संधि का नियम लग रहा है, इसलिए मुनि शब्द मुने बन गया, ए की मात्रा बन गई। तो कहेंगे मुनये मुनेह मुनेह, मुनऊ हे मुने, मुनऊ और हे मुने। ठीक है, यहाँ पे औ की मात्रा लगा देनी है। ठीक है, हरऊ
मुनऊ, कवऊ। ठीक है, ये हमारे कहाँ बन जाएंगे, बोले ये सभी हमारे औ की मात्रा यहाँ पर लगती है हमारे इकारांत शब्द में, वो भी सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, मुनिः मुनिम मुनिना, मुनिः मुनिम मुनिना, मुनये मुनेः मुने मुनौ। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ आ जाइए, तो ये द्विवचन हर एक शब्द रूप के बहुत सिंपल होते हैं। हमारे अकारांत जब शब्द कर रहे थे उनमें हमने औ और औ की मात्रा लगा दी थी, तो बालकऊ बालकऊ बन गया था। यहाँ क्या किया, छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई में बदल दिया, कह दिया मुनि मुनि, मुनि शब्द बन गया मुनि मुनि, हरि बन जाएगा हरि हरि, और फिर क्या लगा देंगे, फिर हम भ्याम लगा देंगे। अच्छा, अकारांत शब्द में तो बड़ा आ भी लगा दिया, तो यानी आभ्याम आभ्याम जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे अपने आप की मात्रा अपने पास होती है तो सिर्फ हमें भ्याम लगाना है, आ की मात्रा का उपयोग नहीं करना है, तो बन जाएगा मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम। यहाँ पे हमें योह योह लगाना ही है, तो ई की मात्रा को हटाएंगे और बन जाएगा मुन्योह मुन्योह। यो योह तो आ रहा है, बालक जैसा ही आ रहा है, लेकिन बस इसमें क्या किया कि छोटी ई की मात्रा हटा दी, तो क्या बनेगा, मुनि मुनि, मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनयोह मुनयोह। ठीक है, अब यहाँ पे आए तो ये क्या बनेगा, जैसे देखिए रामान बन जाता है, देखिए यहाँ पे तो क्या आता है हमारा, बालक शब्द बन जाता है बालकाह, लेकिन यहाँ बन जाएगा हमारा, बड़िया की मात्रा नहीं आएगी, लेकिन वहाँ छोटी ई की मात्रा कि किस में परिवर्तित हो जाएगी, या में परिवर्तित हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा हमारा, मुनयः मुनयः मुनीन मुनिभि, मुनयः मुनीन मुनिभि, मुनिभ्यः 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 मुनिभ्यः, एभ्य एभ्य लगा रहे थे, बालकेभ्य बालकेभ्य, यहाँ पे एभ्य नहीं लगाना है, सिर्फ भ्य भ्य लगा देना है, तो ये हो जाएगा मुनिभ्यः मुनिभ्यः मुनि नाम शु। नाम और शु तो ऐसे हैं, ये चार ऐसे हैं जो सभी में आपको दिखेंगे। सभी जो शब्द रूप हैं इसमें भ्य भ्य से लेके नाम शु तक, यहाँ के ये वाले आपको ज्यादातर सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, चाहे कोई भी हो, कोई भी इकारांत हो उकारांत हो, उसमें ये अपने कॉमन चलते हैं। नाम और शु तो जैसा कि चलता ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, इनमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से इकारांत शब्द रूप। अच्छा, अब इनके हम थोड़े अर्थ और बता दें। भाई हमने ये याद करना आपको बता दिया कि इनको कैसे याद करना है। इनका अर्थ क्या निकलेगा, जैसे कहीं पे मुनि ही शब्द लिखा होगा उसका हम अर्थ समझेंगे कि मुनि ही ने। अब दो मुनि हुए तो कहेंगे दो मुनियों ने। ठीक है, बहुत सारे मुनि हैं तब कहेंगे मुनयः। ठीक है, तो हम कहेंगे मुनि ने पढ़ाया, यानी मुनि पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे मुनि पढ़ाते हैं तो कहेंगे मुनयः पाठयन्ति, है ना। मुनि ही पाठयति, यानी मुनि पढ़ाते हैं, दो मुनि पढ़ाते हैं तो कहेंगे मुनि पाठतः पाठयतः। अब बोले मुनि बहुत सारे पढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा मुनयः पाठयन्ति। ठीक है, अब यहाँ कहा मुनि को देखा, है ना, मुनि को देखा, मुनि को सुना तो कहेगा मुनिम। दो मुनियों को सुना तो मुनि, और यहाँ हो जाएगा मुनीन, यानी बहुत सारे मुनियों की बातों को सुना। ये बहुत सारी मुनियों को सुना, बहुत सारे मुनियों को देखा। मुनिना, मुनि के द्वारा ज्ञान दिया गया, तो मुनिना दो मुनियों के द्वारा ज्ञान दिया गया। मुनिभ्याम, बहुत सारे मुनियों के लिए दिया गया तो हो गया मुनिभि। यहाँ कहा मुनि के लिए भोजन बनाया, मुनये। दो मुनियों के लिए भोजन बनाया, मुनिभ्याम। बहुत सारे मुनियों के लिए बनाया, हो गया मुनिभ्य। मुनि से यानी अलग होने का भाव आया तो हो गया मुनेह। मुनेह, मुनि से बालक दूर चला गया। ठीक है, मुनिभ्याम, दो मुनियों से चला गया तो फिर से मुनिभ्याम, और बहुत सारे मुनियों से कोई चीज दूर हुई तो मुनिभ्य बन गया। अब मुनि का आश्रम तो मुनेह आश्रमः, दो मुनियों का आश्रम मुन्योः आश्रमः। मुनियों का आश्रम तो मुनि नाम आश्रमः। मुनौ, मुनि पर वलकल वस्त्र अच्छे लगते हैं तो मनौ वलकलम वस्त्रम शोभते। दो मुनियों पे वलकल वस्त्र अच्छे लगते हैं तो हम कहेंगे मुन्योः वलकले वस्त्रे शोभते, और यहाँ कहेंगे शोभतः, और यहाँ कहेंगे मुनिषु, मुनियों पर, बहुत सारे मुनियों पर अच्छे लगते हैं वस्त्र, और वस्त्र भी बहुत सारे हैं तो हम क्या कहेंगे मुनिषु वस्त्राणि शोभन्ति। तो ये हमारे देखिए कि ये आपको कहीं पे शब्द रूप दिखेंगे तो उनका अर्थ क्या लगाएंगे कि जहाँ पे प्रथमा विभक्ति मुनि ही मुनि मुनयः लिखा होगा तो वहाँ पे आप उसमें अर्थ लगाएंगे ने। ठीक है, और ये प्रथमा विभक्ति यानी ये जो तीन रूप हैं ये
कर्ता जब बनते हैं मुनि, जब कोई काम कर रहे होंगे तब भी लगाएंगे। और सिर्फ अगर हमें ये बताना होगा कि ये मुनि है तो हम कहेंगे एषः मुनि। सिर्फ उनका नाम भी बताने के लिए हम इन्हीं प्रथमा विभक्ति वाले रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ये 2 मुनि हैं तो आप कहेंगे एतौ मुनि, ठीक है। और कहेंगे बहुत सारे मुनि हैं तो आप कहेंगे एते मुनयः, ये सभी मुनि हैं, ठीक है। तो नाम बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, इन तीनों रूपों का। फिर जहां पे को का अर्थ बताना होगा, जब मुनि कर्म बना रहे होंगे, जैसे राम ने मुनि को देखा और प्रणाम किया, ठीक है, मुनि को देखकर प्रणाम किया, तो मुनि कौन हो गए? कर्म हो गए, क्योंकि प्रणाम कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, किसको कर रहे थे? बोले मुनि को, ठीक है। तो मुनिम, मुनि, मुनीन, तो को का अर्थ एक में बताना होगा तब मुनिम लिखेंगे, जब 2 मुनियों का अर्थ बताना होगा तो मुनि आ जाएगा, बहुवचन होगा तो मुनीन लिख देंगे। मुनि के में के द्वारा का अर्थ बताना होगा तब हम मुनि ना कर देंगे। वो 2 मुनियों के द्वारा तो मुनिभ्यम, बहुत सारे मुनियों के द्वारा ज्ञान दिया गया तो मुनि भी। अब कहा के लिए का अर्थ बताना हो तो क्या आ जाएगा? मुनये, है ना। 2 को के लिए बताना हो तो हो जाएगा मुनिभ्याम, और बहुत सारे के लिए बनाना होगा तो हो जाएगा मुनिभ्य। अब बताना हो से अलग होने वाला तो कहेंगे मुनेह, यानी मुनि से हिरण दूर चला गया। मुनि के आश्रम में हिरण रह रहा था, लेकिन मुनि के हाथ से पात्र गिर गया, पात्र नीचे गिर गया, अलग हो गया तो मुनेह, है ना। फिर कहेंगे मुनिभ्याम, 2 मुनियों से अलग हो गया या बहुत सारे मुनियों से तो मुनिभ्याम हो जाएगा। अब मुनि का आश्रम तो कहेंगे मुनेह आश्रम, मुन्योह आश्रम, मुनि नाम आश्रम, ठीक है। पर बताना हो तो मुनि पर, मुनऊ, 2 मुनि पर तो मुन्योह, और मुनिषु यानी पर। तो यहाँ पे जो पंचमी विभक्ति का से का अलग अर्थ होना होगा, यानी मुनियों से या किसी भी इकारांत हरि से, कवि से, भाई इकारांत शब्दों में से बन रहा होगा, वो अलग होने का अर्थ बता रहे होंगे, तब आप पंचमी विभक्ति प्रयोग कीजिएगा। और षष्ठी यानी संबंध में जहां पे आपको का या की के का अर्थ बताना हो तब आप इन षष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और में और पर का जब आपको कहीं पे अर्थ बताना होगा तब सप्तमी विभक्ति का आप रूप प्रयोग करेंगे। या फिर जहां पे ये शब्द रूप आपको, अब शब्द रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मुनि शब्द था, उसके 21 प्रकार के रूप बन गए अगर संबोधन को छोड़ दिया जाए। संबोधन को मिला दें तो अपने कितने बन गए? फिर हमारे बन गए आपके सीधे 24। और यहाँ पे भाई ये क्यों सिंपल होते हैं? बोले मुनि का हो जाता है सिर्फ मुने, मुनि और मुनयः, सिर्फ प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है, नहीं तो ये वाली लाइन पूरी बन जाती है इसकी। तो बस ये हमारे शब्द रूप हो। समझ में आया? अपने अकारांत बालक वाले समझाए थे तो उसमें तो हमने पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि आपको कहाँ पे क्यों अर्थ बताए जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं। और भी अब हमने इसमें भी आपको बता दिया कि ये जो मुनि शब्द के ये शब्दों के रूप जो बने हैं उनका प्रयोग क्या है। संस्कृत से चाहे हम हिंदी बना रहे हो या संस्कृत लिखी हुई उसको हम पढ़ रहे हो, तब उसमें अर्थ लगाना हो तो इन शब्द रूपों को देख के, जैसे मुनि ना देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें मुनि के द्वारा का अर्थ निकल रहा है। इसमें तृतीया विभक्ति लगी है और तृतीया विभक्ति का चिन्ह से या के द्वारा होता है ना। मुनये लिखा होगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें के लिए का भाव छुपा हुआ है। अर्थात संस्कृत अब जब आप पढ़ें तो जब इन शब्द रूपों को देखेंगे, यही संभव थोड़ी ना है कि सब अकारांत ही हो, इकारांत भी हो सकते हैं, छोटी ई से अंत होने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप छोटी ई से अंत होने वाले कितने भी शब्द होंगे, इकारांत मुनि के याद कर लेंगे, बाकी हरि कवि सब याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इस वीडियो में अपन ने इकारांत शब्दों को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उकारांत शब्द भी बताएंगे, ठीक है, कि ऐसे ही हम अपने छोटे उ से अंत होने वाले शब्दों को कैसे हम बनाएंगे। ऐसे ही जैसे मुनि के याद हो गए तो ऐसे ही अपन उकारांत भानु शब्द के भी हम आपको सिखाएंगे। बहुत कुछ बिल्कुल बहुत मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा कहीं या बन रही थी, कहीं ए की मात्रा, वहाँ ऊ की मात्रा भी ऐसे ही गुण के अनुसार ओ की मात्रा में और अपने वा में बदलती है। तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके पहले हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में भी और बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस
हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपको सारे क्लासेस दिखने लगेंगे। यहाँ पे आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वही पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब उस क्लास में आप देखेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। अब मान लीजिए आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। 8th क्लास में संस्कृत पे पहुंचे, संस्कृत खुल गई। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर में, हर लेसन में कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं। मान लीजिए आप चैप्टर 1 पे गए तो उसके तीनों लेक्चर की लिस्ट दिखने लगेगी। अब उसमें से आपने पहले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो गया। उस पर तुरंत अपने सामने टाइटल भी पूरा लिखा होगा कि इसमें अनुवाद में पार्ट 1 है, अनुवाद का पार्ट 2 है, कि अभ्यास करवा रहे हैं। अब आपको हो सकता है आपने अनुवाद पढ़ ली हो, सिर्फ अभ्यास पढ़ना हो, तो आप सीधे अभ्यास वाले पे पहुंच सकते हैं। तो भाई आसानी यही है कि इसमें सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही जगह पे मिल जाएंगी और भाई अरेंज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में अपन को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ 11वां लेसन है, कहाँ 12वां है, तब एक पे जाएंगे। यहाँ सीधे दिख रहा है चैप्टर 12, क्लिक किया, पहुंच गए उस पर। जो टॉपिक पढ़ना है उसको खोल के पढ़ लीजिए। तो ये आपके लिए क्या एक हेल्प हो गई, आपकी सुविधा हो गई कि आसानी से कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन का भी अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो उसको फ्री में कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का भी यहाँ पे कोई अपना चार्ज लगना नहीं है। तो बस करते रहिए, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, अपनी तैयारी भी साथ साथ करते जाइए और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।